हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। यह सपने सच होता है। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आप करें। इसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है। यस, सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, हीलिंग ऑयल्स या फिर पर्सनल काउंसलिंग को बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है मैंने अपने स्क्रीन पे शेयर की हुई है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, अगर आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या होगा, बट कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि जो भी होगा वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो यस, ये ना आपको ये समझना है कि भगवान आपके साथ है। सपोज आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक को कमिटमेंट, ये जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ और सिर्फ बहुत 95% लोगों के साथ यही होता है जो रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ से आप बीच में आप अटके हुए हैं, एक तरफ से आपका पार्टनर जो है कमिटमेंट नहीं दे रहा है, एक तरफ से आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। आप एकदम से टूट चुके होते हैं, आप एकदम से आपको ना 0% होप रहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ये समझना है आपके साथ सब कुछ हो सकता है जब तक आप विश्वास नहीं छोड़ते भगवान के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। मेरी एक क्लाइंट है, मैं बहुत दिनों से मैं अवेलेबल नहीं थी बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो जैसे ही मैंने आज अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो उनका मैसेज मेरे पास आता है। थोड़े दिन पहले वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला था कि मेरे घर वालों ने ये लड़के के साथ मेरा जो शादी है वो फिक्स कर दिया है, मैं नहीं चाहती हूँ इनके साथ शादी करना है नॉट। तो मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, प्रेयर करो। ठीक है, प्रेयर में इतनी ताकत है, प्रेयर में इतनी शक्ति है कि इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी। एंड उन्होंने किया था गॉडेस हेकाटे का प्रेयर। ओके, जिस दिन उन्होंने प्रेयर किया एंड उसी दिन जो है उनका रिश्ता कैंसिल हो गया। रिश्ता जो है 90% उनका फिक्स हो चुका था। ठीक है, तो वो उस दिन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाता है। नो मैटर आप अपने लाइफ में कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन में आप है, फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे क्या होगा, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है, चिंता करने से अच्छा है प्रेयर करना स्टार्ट करो। बिकॉज प्रेयर हैव मोर पावर्स। ठीक है, ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये जो आप रो रहे हैं, ये जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं चेंज होगा। बट आप अपने सिचुएशन को और ख़राब करेंगे, आप अपने मेंटल पीस को और ख़राब करेंगे। ओके, आप वो नेगेटिव चीज़ों को और दोहरा रहे हैं एंड वही वही आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बेटर क्या करना है, बेटर ये है कि सारी चीज़ों को जाने दो एंड प्रेयर करना स्टार्ट करो। प्रेयर्स हैव मोर पावर्स। ठीक है, तो आज का मैसेज यही है, आपके लाइफ में कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी चल रहा है रिलेशनशिप में, कॉलेज मैनिफेस्ट करना है या फिर आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपके मार्क्स जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट मार्क्स आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। देखो, आपको ना ये दो चीज़ें समझना होगा। एक होगा कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, जो मुझे चाहिए वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अगर ये दो चीज़ें आपने समझ लिया तो आपसे एकदम शांत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखो। अगर आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप बहुत दिन से परेशान हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक दिन का चैलेंज लेना है। अब मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक्स में कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक दिन देना है, 24 आवर्स अपने आप को देना है। आप इसको कल से करना। ठीक है, क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अब मैंने तो अपना 100% दिया है, अब अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो ना ही मुझे कुछ वहाँ पे चेंज करना ही नहीं है। अब जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा एंड जो भी होगा वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ये दो चीज़ें बोल के अब भगवान के ऊपर सारी चीज़ों को जब आप सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आप अपनी दुख, तकलीफ, दर्द,
ओवर थिंकिंग, टेंशन, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, होगा कि नहीं होगी, सारी चीज़ें ना आप भगवान के पैरों के नीचे आप सौंप रहे हैं। तो क्या होगा, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप हल्का महसूस करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, जब आप हल्का महसूस करोगे तब आप क्या करोगे, आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई होगा एंड आप तुरंत ही यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, टच वुड। ओके, मैं इतने सारे टेक्निक्स को मैं जानती हूँ। मैं हर एक नए नए दिन जब मैं सोने जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को मैं क्या और बेहतर मैं बता पाऊँगी, कौन सी टेक्निक और बता पाऊँगी, कौन से टेक्निक्स को जोड़ के मैं कौन से न्यू टेक्निक में लेके आऊँ, मैं उनके सामने मैं दूँ। ओके, ये मैं सोच सोच के मैं रात में मैं सोचती हूँ, मैं नोट डाउन करती हूँ। सुबह उठ के मैं देखती हूँ कि अगर इसको करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा। मुझे बहुत सारे टेक्निक्स पता है, बट बहुत सारे टेक्निक्स का पता रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे केस में ऐसा है, जब तक मैं चीज़ों को छोड़ती नहीं हूँ ना, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। ये सच है, ये रियलिटी है। ओके, तो सबके मैनिफेस्टेशन जर्नी में ना डिफरेंट चीज़ें हैं। कई लोग आज टेक्निक करते करते उनको रिजल्ट मिल जाता है। ओके, कई लोग बहुत दिन से कर रहे फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत दिन से कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको लेट गो करना आना चाहिए। सरेंडर करो, सरेंडर करो। मैं यही करती हूँ। जब मेरे से नहीं होता है, मैं सरेंडर करती हूँ। मैं इतने दिन मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल भी मैं लिखती थी। अब मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी मुझे करने का मन नहीं करता है अपने विश को लेके। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अफर्मेशन देती हूँ एंड मुझे पता है जो मुझे चाहिए वो मुझे डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हैं ना, मेरे साथ कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे ना भगवान का चेहरा सामने नजर आता है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक चीज़ के लिए मैंने इतने बार उनसे मैंने मांगा है उस चीज़ को, तो क्या वो मुझे नहीं देंगे? वो ज़रूर देंगे, वो ज़रूर देंगे। एंड ये मेरे साथ होता है, टच वुड। जब मैं छोड़ देती हूँ ना चीज़ों को, मैं बोलती हूँ कि अब तुम देख लो यार, अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे मेंटल पीस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे सुख से रहना है, मुझे शांति चाहिए। तो टक करके वो मैनिफेस्टेशन जो है दूसरे ही दिन टच वुड वो आती है मेरे पास। ठीक है, तो ये टेंशन लेने से, ये ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी ज़िंदगी में नहीं बदलने वाला है। बदलेगा यही कि आप और नेगेटिव हो जाओगे, आप एक लूप में फंस जाओगे, वही सारी चीज़ें जो है आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते ही रहोगे। तो बेस्ट है, हर एक चीज़ को कर दिया है, हर एक चीज़ आपने ट्राई कर लिया, हर एक टेक्निक्स आपने ट्राई कर ली है, तो बेस्ट है कि सरेंडर करो, प्रेयर करो। ठीक है, सरेंडर करने के बाद भी सामने का जो सिचुएशन है वो देख के 3D रियलिटी को देख के अगर डर लगता है तो प्रेयर करो। कौन सा प्रेयर कर सकते हैं? कोई भी प्रेयर जो आप भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये जो एनर्जी है, आप कोई भी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप उस एनर्जी का प्रेयर आप हर रोज़ कर सकते हैं। जितना बार आपको करने का मन करे उतना बार आप करने का कोशिश करो। फिर देखो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल वे में बदलती है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ जो हाँ सच में आपको सारी चीज़ देती है। अगर आप उसको करते हुए भी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बदलाव आ रहा है, तो बेटर है सरेंडर करो। सरेंडर करने के बाद क्या होता है आप खुद देखो एंड बी द नेक्स्ट वन टू शेयर अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी विथ मी। थैंक यू। हरे कृष्णा।